अंदर से बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। सबसे पहले तो नया साल शुरुआत हो गया है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? नया साल शुरू हुआ है, उसके लिए सभी को नया साल की बहुत बहुत बधाई। और ख़ासकर जो लहरे के दर्शक हैं उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग खूब लहरे को पसंद कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है ये, सबको प्रमोट करती है। जी सर, वैसे तो आपकी फिल्मों से आप काफी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट भी इन दिनों काफी चर्चाओं में है जो आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर दिया था। एक बड़े न्यूज़पेपर को। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि जो स्टेटमेंट आपने दिया वो पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर आपने स्टेटमेंट दिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं भोजपुरी के खिलाफ या भोजपुरी के बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं है, क्योंकि मेरा मदर टंग भोजपुरी है। मुझसे क्वेश्चन किया गया था, क्योंकि मैं एक पंजाबी सॉन्ग शूट कर रहा था, बदले तेरे इरादे। तो उस टाइम मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऑलरेडी भोजपुरी बना रहे हो, ठीक है, 2 प्रोड्यूस कर चुके हो, फिर आपने बंद कर दिया, और आप भोजपुरी एल्बम नहीं बना रहे हो और पंजाबी सॉन्ग बना रहे हो, जबकि आप बिहार से हो। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आज के डेट में भोजपुरी और पंजाबी में बहुत अंतर आ चुका है। तो उन्होंने पूछा कि दोनों अगर मर्ज कर जाए तो, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पंजाबी को वर्ल्ड वाइड सुना जाता है, देखा जाता है। उनके जो आप गाने होंगे और उनके जो वीडियो होंगे वो पूरा फुल फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। यानी कि मैंने अगर पंजाबी सॉन्ग बनाया तो मैं खुद फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ बैठ के देख सकता हूँ। सडनली आप आ जाइए भोजपुरी पर, तो अगर मैं भोजपुरी एल्बम बनाऊँगा ना, तो मैं खुद नहीं देख पाऊँगा अपने फैमिली के साथ, और सुनूंगा भी तो ईयरफोन लगा के सुनूंगा। तो ये अंतर जो है ना। दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि जो पंजाबी सॉन्ग है, आप उनके एक एक शब्द पे देख लीजिए, खेत खलियान, लड़कियों की खूबसूरती, कान बाली। और भोजपुरी में आ जाइए, लड़की के एक एक बॉडी का अलग अलग नाम रखा हुआ है, आम पपीता से लेके, ऐसा कुछ है नहीं जिसका नाम नहीं है। तो इनके जो राइटर हैं, यानी कि जो पंजाबी सॉन्ग के राइटर है, वो बहुत अलग सोच है उनका। और इधर आ जाइए भोजपुरी का है, तो जो अनपढ़ जो पढ़े लिखे कम है, तो उनसे गाना लिखवाया जाता है। और जो पढ़े लिखे हैं, जो राइटर अच्छे जो राइटर है, जो पहले अच्छा गाना लिखते थे, उनको ये म्यूज़िक कंपनी वाले सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में इनको काम नहीं देते। इनको वही चाहिए होता है जो जितना ज़्यादा वल्गर लिखेंगे उतना ज़्यादा इनको काम मिलता है। तो ये मैंने उनको अंतर बताया कि भाई पंजाबी और भोजपुरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके दर्शक भी बहुत अलग हैं, इनकी फैमिली है और इनका सिंगल है। कोई खेत में जाकर सुनता है तो कोई अकेले में सुनता है। तो यही मैंने उनको बोला था, मैं भोजपुरी को टारगेट नहीं किया था। जी, लेकिन सर आपने भी 2 फिल्में बनाई थी भोजपुरी में, तो आपने क्यों किनारा कर लिया भोजपुरी से? आप इंडस्ट्री में रह के भी तो इसकी सफाई कर सकते थे। मैंने 60 लाख बर्बाद किया है सफाई करने के चक्कर में। लास्ट में खुद ही सफाई हो गया मेरा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर आप साफ़ सुथरी पिक्चर बनाते हैं तो आप बनाने के बाद, देखो फिल्म बनाना बहुत आसान है मैम, फिल्म को बेचना बहुत मुश्किल है। तो आप अगर पारिवारिक फिल्म बनाते हैं ना, तो आप बेच नहीं पाओगे। और वहीं अगर आप वल्गर फिल्म बनाओगे तो म्यूज़िक वाले सबसे पहले आपको बुलाएंगे बेचने, खरीदने के लिए। तो मेरे साथ ही वही हुआ। मैंने बनाने के बाद मैंने जितने बनाया उसका 25% भी मैं नहीं निकाल पाया। दूसरा भी चल ही रहा है, सब रिलीज पे है। समझ लीजिए कि भोजपुरी में कैसा है कि आपने 60 लाख लगाया और जब आप बेचने जाओगे तो आपको मिलेगा 30 लाख। और वहीं हिंदी में अगर आपने 60 लाख लगाया तो आपको मिलेगा 1 करोड़। बस फ़र्क यही है कि भोजपुरी को सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद किसने किया है तो वह है म्यूज़िक कंपनी वालों ने। जैसे हिंदी का कैसा है कि सब कुछ अलग अलग बिकता है, ऑडियो वीडियो अलग, सेटेलाइट अलग, थिएटर अलग। लेकिन इन पूरे जो म्यूज़िक कंपनी वाले हैं ना, एक तो सारे के सारे खुद ही रिश्तेदार हैं, कोई बुआ का बेटा है, कोई चाचा का बेटा है, सब अपने म्यूज़िक कंपनी खोल कर रखा हुआ है। तो आप बाहर कहीं जा भी नहीं सकते हो। इनका क्या है कि आपको ऑडियो वीडियो सेटेलाइट सब आपको बेच के जाना है, और एक ने अगर मना कर दिया और एक रेट तय कर दिया, आपको उसी रेट पे सब जगह आपको जाना है। तो यानी कि आप बर्बाद हो चुके हो। आप देख लीजिए, जो पहले जो पीआर होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, आज वो प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर कोई है नया जो फिल्म बना रहा है। आप देख लीजिए, सिर्फ म्यूज़िक कंपनी वाले, जब लास्ट में कोई प्रोड्यूसर अब खेत नहीं बेच रहा है,
लास्ट में उनके पास कुछ बचा नहीं, खेत कहाँ से बेचेंगे, तो वो खुद मूवी बना रहे हैं क्योंकि उनको चैनल पे डालना है। पहले तो उनको आदत हो गई थी ना फ्री में, भाई 60 लाख लगा के 30 लाख में उनको मिलता था, बचत होती थी। आज कुछ नहीं है। दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर जैसे आपने बोला भोजपुरी के लिए कि मैं किनारा कैसे कर लिया, मैम मैंने अकेले किनारा नहीं किया, किनारा तो सरकार भी करके बैठी है। आप मुझे बताइए क्या हमारे यहाँ सेंसर है सेंसर हमारे यहाँ नहीं है। सेंसर ऑफिस भी कलकत्ता में खोल के रखा हुआ है, अभी है ना, बिहार से कलकत्ता में जा रहे हैं सेंसर के लिए, लेकिन आप बिहार में नहीं खोल सकते हो, जबकि देश का आप मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लार्ज मतलब राज्य कहलाता है। आपके जो छोटे राज्य हैं झारखंड, वो सब्सिडी दे रही है आपको, और भी जाएंगे उत्तराखंड सब्सिडी दे रही है। क्या बिहार सब्सिडी दे रही है? नहीं। 20 साल से फिल्म सिटी बन रही थी, बनी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ जो नेता हैं, आप एक शब्द उनको कभी सुना बोलते हुए भोजपुरी के खिलाफ, या कभी उन्होंने बोला है कि भाई ये गाना बंद करो या ये कुछ करो? अभी बीच में नौटंकी शुरू किया था कि ये गाने बजने नहीं चाहिए, ये गाने बजने नहीं चाहिए। भाई आप कानून क्यों नहीं लाते हो? आप कानून लाओ ना, बोलने से क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद किसने किया है तो वो खुद सरकार है, जो सिर्फ 28% प्रॉफिट तो लेती है फिल्म कंप्लीट करने के बाद, लेकिन देती कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से आज भोजपुरी सबने किनारा किया हुआ है। लेकिन यूपी में सब्सिडी मिल रही है, बहुत सारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि यूपी में सब्सिडी मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। पहले बॉम्बे में शूट होता था 90%, आज बॉम्बे में शूट हो रहा है 15%, बाकी सब चले गए यूपी शूट करने के लिए। उसका रीज़न है सब्सिडी, उसका रीज़न है सरकार का सपोर्ट। आप आज भी अगर आप चाहोगे तो 10 दिन के अंदर आपको परमिशन वहाँ मिलती है, आप जो चाहो वहाँ पे आपको लोकेशन आपको मिलती है, हर एक सब फैसिलिटी वहाँ मिली हुई है। आप बनाइए, आप किसी के खिलाफ वहाँ मत दिखाइए, सब्सिडी आपका हो जाएगा। वल्गर दिखाएंगे नहीं मिलेगा, बिना वल्गर के आपको सब्सिडी मिलेगी। अभी सब्सिडी मिला ना सब फिल्मों को, आप देखेंगे उसमें कई ऐसे फिल्में हैं जो पहली बार मतलब कोई किसी का पहला लॉन्च किया गया था, उसको भी सब्सिडी मिली है। लेकिन यहाँ तो बिहार का सब्सिडी दे रही है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, शूटिंग करने जाएंगे तो भी आपको मतलब उल्टा आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, तब जाकर परमिशन मिलेगा आपको। कोई है कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जबकि आप समझ लीजिए कि बिहार से इतिहास है, इतिहास से बिहार नहीं है। इतना बड़ा हमारे पास क्या नहीं है दिखाने के लिए? राजगीर है, गया है, बहुत पूरे वर्ल्ड से आते हैं बहुत गया में, हाँ, तो वो ऑलरेडी है, सब कुछ हमारे पास। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम यूपी। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है। तो ये चीज़ है ना, हमें सपोर्ट यूपी गवर्नमेंट ने देगी तो हम वहाँ पे शूट करेंगे ना। और बहुत अच्छा है, उन्होंने जो भी जो प्रमोट किया है, जो नए नए प्रोड्यूसर हैं, आज उसी चक्कर में बहुत सारे पिक्चर बन रही है। आज 100 फिल्में शूट हो रही है वहाँ पे। तो ये रीजन है कि वहाँ पे शूट हो रही है। बिहार की बात की आपने भी एक बिहार पर फिल्म बनाई है, गैंग्स ऑफ बिहार। जी, अभी हाँ रिलीज करने वाले हैं जी। तो आपने क्या दिखाया है उसमें? आपने क्या दिखाने की कोशिश की है फिल्म में? देखिए, गैंग्स ऑफ बिहार जो नाम से लगता है कि भाई गैंगवार होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है मैम। हमारी जो स्टोरी है ना, वो इमोशनल स्टोरी है। एक फादर की स्टोरी की, वो अपने बच्ची के लिए मतलब ये है कि पॉजिटिव है कि वो उसकी बच्ची कुछ गलत ना कर जाए, ठीक है। क्योंकि वो स्टोरी तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं इसलिए बताऊंगा। एक भाई है जिसको अपने छोटे भाई से बहुत प्यार होता है, ठीक है। उस चक्कर में वो अपने मतलब वो जो वहाँ क्रिमिनल लोग हैं उससे बचाने के लिए वो कितना वो करता है, उसकी स्टोरी है। यानी कि इमोशनल स्टोरी है, कोई गैंगवार स्टोरी नहीं है जी। जैसे कि आपने कहा कि बिहार सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है फिल्म इंडस्ट्री को। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई जो कलाकार है, जो सुपरस्टार है, वो आजकल राजनीतिक पार्टी में है। क्या उनको नहीं लगता कि उनको भी कुछ करना चाहिए? जैसे कि यूपी के लिए उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बिहार के लिए क्या उनका रुझान नहीं है? देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, बस इतना ही लूंगा कि जब उनके पास काम था तो उनको बिहार याद आते थे। आज उनके पास काम नहीं है तो वो पार्टी में चले गए, क्योंकि वो उन्हीं के वजह से आज कम से कम 50 प्रोड्यूसर घर बैठ गए। ये लेते थे 50 लाख रुपया, ठीक है। इनकी फिल्में चलती थी 60 लाख में, बिकती थी कितने में आपको पता ही है। तो कहने के मतलब इनके पास काम कहाँ है? ये तो खुद ही प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो
तो प्रोड्यूसर बनने के बाद भी इनको वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जो दूसरे प्रोड्यूसर से मिलता था, कि वो तो सीधे आके 50 लाख आपके अकाउंट में डाल देते थे। अब तो खुद का आपका लग रहा है ना पैसा, इनके पास काम अब है नहीं, ठीक है। तो भाई कहाँ जाएंगे, और बस ज्वाइन करेंगे ना पार्टी, क्योंकि भाई पैसा दो चीज़ में है, अभिनेता में और नेता में। तो बस इनको तो आदत हो चुकी है पैसे कमाने की, तो चले गए अपना, खाली टाइम तो कहीं ना कहीं बिताएंगे ना। जी, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है। बड़े बड़े म्यूजिक कंपनीज भोजपुरी में आ गई है, कलाकारों को लेकर वो गाने बना रहे हैं, सुपरहिट बॉलीवुड गानों को रिक्रिएट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बदलाव आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, जो आपने बोला कि अभी 2-3 भोजपुरी को मतलब हिंदी को रीमेक किया गया है भोजपुरी में, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि वो इसलिए किया गया है क्योंकि उनको मार्केटिंग दिख रहा था। आप एक हिंदी गाने डालिए, उसके व्यूज़ होंगे एक दिन में 20 से 25 से 1 लाख। आप एक भोजपुरी गाने डालिए वल्गर बना के, ठीक है, उसके व्यूज़ होंगे कम से कम 5 से 10 मिलियन। तो वो व्यूज़ जो है ना, उसको कवर करने के लिए इन्होंने भोजपुरी को वो किया है, मतलब वल्गरिटी के व्यूज है। हाँ, अगर इनको अच्छा ही करना है, अगर इनको लगता है कि भोजपुरी को अच्छा करना है, तो आप भोजपुरी गाना बनाइए ना। आप उसमें आधा हिंदी का मिक्स कर रहे हैं, आधा भोजपुरी मिक्स कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आप वो भी म्यूजिक, आप देखो म्यूजिक हिंदी का है, गाने आप उस पर हिंदी मिक्स करके आप गवा रहे हो। आप वो बनाओ ना, अगर अच्छा करना है तो भोजपुरी गाना बनाओ, उसको बड़े लेवल पे जाओ। जैसे अब सारेगामापा है, तो उन्होंने टारगेट किया हुआ है भाई कि भाई भोजपुरी को, क्योंकि पहले से एक कंपनी है, लेकिन वो भी कहाँ कुछ कर रही है, वो भी तो हिंदी को ही रीमेक कर रही है। तो उनको सिर्फ टारगेट है मार्केटिंग, उनको चाहिए वो पैसा, बाकी भोजपुरी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता भोजपुरी का स्तर बढ़ गया है? आजकल विदेशों में जाके फिल्म शूट हो रही है भोजपुरी, महीनों तक शूटिंग की। तो मुझे हंसना चाहिए, रोना चाहिए, बता दीजिए पहले इस बात पे। नहीं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? पहली बात सुन लीजिए कि आप लंदन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। आप लोकेशन अपना फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी, लैंग्वेज कौन सा है? भोजपुरी। शूटिंग कहाँ पे कर रहे हैं? लंदन पर। आप मुझे बताइए कि लंदन में ऐसा कौन सा लोकेशन है बिहार का जो आप वहाँ दिखा रहे हैं? वहाँ पे आप क्या वो दिखाएंगे? टूटा हुआ घर दिखाएंगे, खेत खलियान दिखाएंगे? उसके लिए वो लंदन नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ मोटा सब्सिडी के लिए, जो उनको पहले से फाइल रेडी मिलती है। आप समझ रहे हैं? आज अगर आप लंदन जाएंगे तो वहाँ एक रूल रेगुलेशन है कि जैसे आप यहाँ से जाएंगे ना, आप सिर्फ आपका सब्सिडी पहले वहाँ पास होती है। वो इसलिए वहाँ लंदन शूट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो अवार्ड फंक्शन बिहार में करते, अवार्ड फंक्शन वो मुंबई में करते, अवार्ड फंक्शन यूपी में करते, लंदन अमेरिका में या कनाडा में जाके नहीं करते। तो इनको भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है। जो लंदन शूट कर रहे हैं, भाई लंदन में क्या दिखाएंगे? जो यहाँ से जा रहे हैं, आधे लोग इंग्लिश नहीं आती, हकीकत है ना। जो मेन स्टार है उसको खुद के पढ़ना लिखना नहीं आता, तो क्या करेगा? लंदन में क्या बोलेगा वो? बात आप खुद बताओ। वहाँ के टेक्नीशियन के आप लेके बोलोगे, वो क्या करेगा? कुछ करेगा क्या? लेकिन इनको उन सबसे मतलब नहीं है, उनकी बेइज्जती होने दो ना। लेकिन उनको चाहिए पैसा, तो उनको सब्सिडी मिलती है। वो इसलिए लंदन जा रहे हैं मैम, वो भोजपुरी को अच्छा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो उनको पैसा चाहिए। आप भी जा सकते हो, ये भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, लेकिन भाई हम जाए क्यों? हमें तो भोजपुरी दिखाना है ना। अब एक 2-3-4 गाना सुने थे मैंने, वो बोलूँगा नहीं, वो पता नहीं कहाँ से लाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब वो एयरपोर्ट पे धक्के मार के बाहर निकाल देगा, समझ रहे हैं ना। वहाँ पहुँचना बहुत दूर की बात है। तो ये सब चीज़ वो सिर्फ मुंह से, और बाकी आगे तो आपको पता ही है, ठीक है ना। बाकी ये भोजपुरी के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर करना होता ना मैम, आज भोजपुरी के 5 ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो जैसे विनय बिहारी जी हुए, रवि किशन जी हुए, दिनेश जी भी बीच में अच्छे खासे करने लगे थे। ये जो ग्रुप है ना, मनोज तिवारी जी हुए, आपके हमारे आदरणीय श्री क्या नाम है अपना, जो अमिताभ बच्चन बोला जाता है उनको, नाम भूल रहा हूँ उनका, जो पहले बहुत बड़े हीरो थे, कुणाल जी, सॉरी कुणाल जी। ये लोग आप समझ ले, इनसे भोजपुरी है। कुणाल जी से आप समझ लीजिए कि ये जितने भी आजकल व्यूज़ दिखा रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़, उनका बिना कुछ किए उनका व्यूज़ है कुणाल जी का, समझ रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी को खड़ा किया है। ये कहते हैं ना कि हम क्या है, बीच में क्या बोला था कि हम क्या है, जो
हस्बैंड को बोलते हैं ना, बिहार में कुछ बोलते हैं, बोला हम वो हैं भोजपुरी का, एक ने बोला हम वो हैं भोजपुरी का। भाई साहब तुम कुछ भी नहीं हो भोजपुरी का, भोजपुरी को तुम जानते ही नहीं हो। आज बार बार लाइव आवा के बोल रहे हो, तुम खाली बैठे हो भाई, इसलिए आ रहे हो, तो तुम कहाँ पे, कुछ भी नहीं हो। रवि किशन जी, आप समझ लिए रवि किशन जी ने क्या क्या नहीं किया भोजपुरी को। हकीकत है रवि किशन जी पैसे नहीं लेते थे भोजपुरी, अगर बोले ना हिंदी में अगर वो 10 लाख रुपए ले रहे हैं तो भोजपुरी में 2 लाख रुपए लेते थे। क्यों? ताकि भोजपुरी आगे बढ़े। लास्ट में क्या हुआ, सबने ग्रुपिंग बना लिया। म्यूजिक कंपनी ने क्या बोला, भाई हम तो सिंगर को लेंगे, रवि किशन जी को नहीं लेंगे। हुआ ना, रवि किशन जी को सेट कर दिया गया। और आज सिंगर को लेके फिल्म बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई? वो शकल देखिए, शकल जिस आधे से ज्यादा ऐसा शकल है ना, और उससे ज्यादा हैंडसम रिक्शा वाला है। हकीकत इनका फिल्म का नाम भी वही होता है, ट्रक वाला रिक्शा वाला, क्योंकि उनका जो उससे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। भाई साहब उसी चक्कर में जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनका दिमाग में क्या बैठा आपको पता है? कि हमारी जो बहन होगी वो काली होगी, माँ होगी वो काली होगी। आप समझ रहे हैं ना? भाभी जो होगी वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। मतलब कोई भी जाओ कुछ भी बोल तो चलेगा। किसकी वजह से? इन जाहिलों की वजह से। नहीं तो बिहार में खूबसूरती की कमी है। मतलब सुशांत सिंह कहाँ लंदन का है? सुशांत सिंह बिहार का ही है ना भाई। इतना फेमस आज जितना ज़्यादा फेमस लोग हैं सब बिहार के ही है ना। पंकज जी कहाँ के हैं? बिहार के ही है ना। मनोज वाजपेयी जी कहाँ के? बिहार के हैं ना। क्या पंकज जी का क्या वाइफ काली होगी? क्या उनकी बहन काली होगी? लेकिन बॉलीवुड में वही देखा है। क्यों? क्योंकि इन जाहिलों की वजह से इनका सोच ही ऐसा है कि इनकी बहन जो लहंगा पहनेगी, मतलब घर में भी है ना, वो पेट दिखाते हुए कपड़े पहन के घूमेगी। कहाँ होता है भाई? मुझे आप बताइए कहाँ होता है? बस इनकी फिल्मों में होता है। हो सकता है इनके घर में होता होगा। तो भाई घर की चीज़ बाहर क्यों दिखा रहे हो? फिल्म हमारा समाज का आईना है, ठीक है। हम उसको देख के आगे बढ़ते हैं ना। हम पहले विराज जी के पिक्चर देखा करते थे, विराज भट्ट का एक्शन बोला जाता था, और कितना अच्छा एक्टिंग करते थे। विराज जी को कहाँ गए? नेपाल भेज दिए, है ना। फिर इसके बाद कहने का मतलब है कि उसके बाद शुरू हुआ भाई, तू यादव, ये तू राजपूत, तो ये तो वो, आज वही हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। मतलब परफेक्टली देखा जाए तो आज भोजपुरी नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि भारत पाकिस्तान वाला हो गया है कि भाई आधा तू उधर ले ले, आधा तू मैं इधर लो, तो मतलब राजपूत उधर हो गया, यादव इधर हो गया। ये अब इंडस्ट्रीज नहीं रह गई है। और हकीकत में इंडस्ट्रीज को बचाना है ना, तो इन जाहिलों को ना सबसे पहले हटाना होगा। क्योंकि इनके जाहिल जो राइटर है वो भी जाहिल, उनके घर का एक एक चीज़ वो अपना राइटिंग में लिखते हैं। उनकी जो बहन करती है, भाभी करती हैं, वही चीज़ ये अपना राइटिंग में लिख देते हैं। बाकी बाहर निकले तब तो, बाहर निकले देखें तब तो उनको पता लगे कि भाई जीन्स और टी शर्ट भी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ है जो मैं नहीं बोलूँगा, बाकी तो पब्लिक समझदार ही है, वो समझ जाएगी। जी मैम। जी सर, आपकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, कुछ बताइए। देखिए अभी तक तो आपने अब काम की बात की हमारे लिए। अभी तक तो मतलब मुझे आप केस यूज़ करवाने की ही बात कर रहे थे आप। पहली बात क्या है मैम कि मेरी एक आने वाली पिक्चर है, जैसे धमक और नफीशा। नफीशा में कर रहा हूँ शेल्टर होम जो 2018 में कांड हुआ था, जो वर्ल्ड वाइड उसका न्यूज़ गया था, उसकी रियल स्टोरी है, तो मैं वो कर रहा हूँ। और ऊपर वाले की दुआ से आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी उसको रिलीज़ करने का प्लान है, ठीक है ना। तो अभी 2 प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं मेरे, बाकी एल्बम सॉन्ग करते रहता हूँ। हिम्मत नहीं होती भोजपुरी करने की, तो इसलिए थोड़ा सा पंजाबी और हिंदी ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जी पंजाबी कौन से आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं, कुछ उस बारे में? हाँ, पंजाबी सॉन्ग में अभी किया है जिसका नाम है बदले तेरे इरादे। राजवीर सिंह एक्टर हैं, नाजनीन पटनी जी एक्ट्रेस हैं उसमें, राहुल तिवारी जी कैमरामैन है। बहुत अच्छे टीम के साथ मैंने शूट किया होगा ना, बॉम्बे में शूट किया है। और बहुत जल्द मुझे लगता है मार्च 10-12 तारीख तक उसको मैं रिलीज़ कर दूँगा।